टकराएगा। ये किताब लिखी है बहन जी ने भी, आत्मनिर्भर नारी सर्वहितकारी। इसी पे बहन जी का व्याख्यान है। थैंक यू, थैंक यू, ये लगाने के लिए थैंक यू। फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी हैं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा। अरे भाई चिंगारी चिंगारी क्यों हो भाई? एकल है पहचान हमारी, एक हमारा नारा है। हम संताने भारत माँ की, भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। शिक्षा दीपक लेकर अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और सखी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से अपना एक एनजीओ चलाती है जो कि बच्चों और महिलाओं के क्षेत्र के विकास के लिए काफी अच्छा काम कर रहा है। तो मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, कृपया आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे मध्य उपस्थित हैं माननीय रहता है क्योंकि पेशेंट काफी आते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि जो आज का हमारा एक थीम है मिशन शक्ति के नाम से, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन पर, वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम शुभकामनाएं देना चाहूँगी नमो फाउंडेशन को और एकल विद्यालय को कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जो शक्ति मिशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके ऊपर एक आज ये प्रोग्राम रखकर हम सबको आमंत्रित किया। सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी और धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों और यहाँ आए सभी माननीय अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल सखी वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर भी हूँ और आप जैसे कि आपसे बहुत लोग जानते होंगे पूजा हॉस्पिटल में डायरेक्टर और वहाँ पे एक चिकित्सक भी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी इस मिशन शक्ति के बारे में। ये मिशन शक्ति जो है 180 दिन तक चलने वाला प्रोग्राम है और इसको इस शरद नवरात्रे से लेकर चैत्र नवरात्रे तक किया जाएगा। और क्योंकि ये इतने शुभ दिन हैं नवरात्रों के और मैं देवी की पुजारी हमेशा सोचती थी कि मैं बचपन में सोचती थी कि क्यों हम ये इस तरह के व्रत रखते हैं या शक्ति का गुणगान क्यों करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि यही है जो हमारे अंदर जो हमें कार्य करने की, जो आज मैं जो भी कार्य कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए या समाज के लिए, वो इस शक्ति की ही जो देन है, इस शक्ति का ही एक छोटा सा कहीं रूप है मेरे में, जिसकी वजह से मैं कुछ भी जो समाज कल्याण के कार्य कर पा रही हूँ वो कर पा रही हूँ। तो ये 180 दिन चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें 24 विभागों ने मिलकर इसका आयोजन किया है हमारे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में और जिनमें से हमारी सखी वेलफेयर सोसाइटी भी एक है। और इसको सिर्फ 9 दिन इसके अंदर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहेंगे, पर इसमें 3 जो मेन वो है इसके जो 3 कह लें बिंदु हैं वो है, एक तो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और तीसरा है नारी स्वावलंबन। और उसमें से जिस कार्य में मैं आती हूँ वो है स्वावलंबन से रिलेटेड है। तो स्वावलंबन से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि मैंने ये देखा है अपने जीवन में कि जब भी इंसान एक नारी जब समाज में अपने आप को अपनी पहचान बनाने लगती है तो उसके लिए सबसे जरूरी जो सबसे केंद्र बिंदु उसका होता है वो है स्वावलंबन, आत्मनिर्भर होना। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जितनी भी लड़कियां अगर बातें ना करेंगी तो मुझे बोलने में थोड़ी आसानी होगी। तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं बच्चियों को और लड़कियों को यही संदेश दूं कि आत्मनिर्भर होना या स्वावलंबी होना कितना जरूरी है। आज आप जो कुछ भी हो, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी आत्मनिर्भरता या स्वावलंबी होने की वजह से हूँ। और कोई अपने आप को कम ना समझे कि आप शायद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। मैम आप तो MBBS हैं या आप तो पढ़ी लिखी हैं इसलिए आपके लिए स्वावलंबी होना आसान है।
लेकिन ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्किल को एक्वायर करके, कोई भी स्किल क्या होता है, कोई भी हुनर, आप में अगर सिलाई का हुनर है, कढ़ाई का हुनर है, जैविक खेती का हुनर है, कोई भी इस तरह का हुनर आपके अंदर अगर है तो आपको स्वावलंबी बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो समय चला गया जब औरतें सिर्फ घर का चूल्हा चौका देखती थी, वो देखें, उसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो एक हमारा एक ऐसा काम है जो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, मुझे लगता है, और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक अपनी पहचान बनाना, स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सारा ध्यान और आपका सब जो एक देश है ना, एक अच्छा देश बनाने के लिए खाली आदमी या मर्द काफी नहीं है, औरतों को भी योगदान देना पड़ेगा कि नहीं। अगर आप एक मजबूत देश या मजबूत घर बनाना चाहती हैं तो औरत और आदमी दोनों चाहिए या एक चाहिए, बताओ? दोनों चाहिए ना, दोनों का योगदान होना चाहिए ना एक अच्छे घर में। तो एक मजबूत देश बनाने के लिए सिर्फ औरतों का, सिर्फ आदमियों का स्वावलंबी होना जरूरी नहीं है, आपको भी स्वावलंबी होना पड़ेगा। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के आप तभी काम कर सकते हो। आपको आदमी नहीं बनना, ना ही आपको आदमी की किसी भी चीज के खिलाफ जाना है। आपको अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी है, स्वावलंबन पैदा करना है। इसी पर मैंने एक किताब लिखी है, आत्मनिर्भर नारी सर्वहितकारी। मैं किताब की कॉपी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे भी अवेलेबल करा दूं। उस किताब के अंदर सभी कोर्सेज के बारे में, ज्वेलरी डिजाइनिंग, फर्नीचर डिजाइनिंग, जो कोई कम भी पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड सारी चीजें उसके अंदर मौजूद है, ताकि आप लोगों को एक राह मिल सके, एक स्वावलंबन की राह में आप लोग चल सके। सिर्फ यही नहीं, मैं चाहूंगी कि अभी कुछ दिनों जब ये लॉकडाउन रहा, हमने बहुत कुछ सीखा। मेरी लड़कियों ने, जो लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनको भी काम की जरूरत थी, मेरे यहाँ एनजीओ में ये लड़कियां इस तरह के मास्क बनाती हैं। तो आप कोई भी रास्ता ढूंढ सकती हैं, ऐसा नहीं है, आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि हमें तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। इंसान को कर्म करने के लिए कोई बहाने नहीं होने चाहिए। जो करना चाहेगा वो अपना टाइम भी निकालेगा। आज मैं भी तो अपने डॉक्टरी भी कर रही हूँ, इन चीजों के लिए भी टाइम निकाल रही हूँ ना, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? आप क्या मुझसे भी व्यस्त हैं क्या? नहीं ना? तो आपको भी टाइम निकालना पड़ेगा। अपने घर परिवार को देखने के साथ साथ अपने तरफ भी देखें कि आप इस देश के लिए, इस समाज के लिए आप क्या योगदान दे सकते हो, या और किसी के लिए भी नहीं दे सकते तो अपने परिवार के लिए और अपने लिए क्या योगदान दे सकते हो। आज अशिक्षा की वजह से ही नारी का उत्पीड़न होता है। जितने भी नारी के साथ परेशानियां हैं वो सिर्फ अशिक्षा की वजह से। जहां नारी शिक्षित हो जाएगी, उसको अपने अधिकारों का पता लग जाएगा, वहां नारी के साथ उत्पीड़न होना कम हो जाएगा। नारी को अपने 2 अधिकारों का, 2 शक्तियों का, ये शक्ति मिशन आपको पता है क्यों चालू किया गया? आप में से किसी ने रामायण पढ़ी है? रामायण में आपको याद होगा कि जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान भूल गया था, उन्हें एक श्राप मिला था जिसकी वजह से उनको अपनी शक्तियां भूल गई थी। तो उनको उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी कि वो समुद्र को पार करके सीता माता की खबर ला सकते हैं। याद दिलानी पड़ी कि नहीं जी? जब भगवान हनुमान को अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ी, तो आज ये मिशन शक्ति इसीलिए करा गया है कि आप लोगों को आपकी शक्ति याद दिलाई जाए कि आपके अंदर क्या शक्ति है। आज घर में जाना, स्मरण करना, ढूंढना कि आपके अंदर क्या शक्ति है, आप इस देश को, इस समाज को क्या योगदान दे सकते हो। आप सब में वो शक्ति है जो मुझ में है, या किसी भी और औरत में, या किसी भी और आदमी में है। कोई यहाँ कमजोर नहीं है। तो यहाँ ये अभियान है आप लोगों को आपकी शक्ति याद दिलाने का, समझे? और आपने 2 शक्तियां तो यहाँ से बैठे बैठे बता सकती हूँ कि हैं, तो आकलन करना कि कितनी है और उसको कैसे बढ़ा जाए। सबसे पहली शक्ति मातृ शक्ति हो आप, तो उसमें आपके पास सबसे पहली शक्ति क्या है कि माता ही बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है कि नहीं? माँ सबसे पास होती है अपने बच्चों के, माँ से ज्यादा पास तो कोई नहीं होता। पिता भी बाद में आते हैं एक बच्चे के पास, ठीक? माँ से ज्यादा पास तो कोई नहीं है। तो संस्कारों की शक्ति कौन डाल सकती है? माँ ही डाल सकती है अपने बच्चे में। तो सबसे पहली शक्ति का आपको, जो आपके अंदर है, मौजूद है, और आपको देनी है अपने परिवार को, ताकि आने वाले दिनों में हमें कोई भी ऐसा आदमी ना मिले जो औरतों पे बुरी नजर रखता हो। आज से अपना ये काम शुरू करोगे संस्कारों वाला, तो 10-15 साल बाद समाज बदलेगा, धीरे धीरे सब लोग बदलेंगे, और हमें ऐसे लोगों और ऐसे विचार रखने वाले लोगों से मुक्ति मिलेगी। और कोई तरीका नहीं, जितने मर्जी कानून बना लो, जितने मर्जी अधिकार बना लो,
अगर संस्कार अच्छे नहीं है और आपके बच्चे गलत काम करते हैं तो आप कुछ भी कर लो, कितने मर्जी कानून बना लो, जो होना है वो होगा। औरतें आज अपने आप को क्यों सेफ महसूस नहीं करती, क्यों सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई गलत संस्कार वाला व्यक्ति, जो पैदा तो एक औरत ने ही किया होगा ना, तो क्यों नहीं उस औरत ने उसको अच्छे संस्कार दिए? ये हमारी जिम्मेदारी है, खाली हमारी वो नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो शक्ति नंबर 1 संस्कार, अच्छे संस्कार देने हैं अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को अच्छे संस्कारों से प्रेरित होकर आगे चलना है कि नहीं? मेरे भी 2 लड़के हैं, मैं भी हर पल सोचती रहती हूँ कि कैसे इनके मन में ऐसी कोई बातें डालूं जिससे कि ये हमेशा औरत की रिस्पेक्ट करें, हमेशा औरत को सम्मान दें, ये मुझे भी सम्मान की नजर से देखें और अपने आसपास खड़ी है कोई भी महिला को बड़े होकर भी, बड़े होने तक ऐसी सम्मान की नजरों से ही देखें। तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें कोई इस तरह के कानूनों की, रेप के खिलाफ और इसके खिलाफ, छेड़खानी के खिलाफ, ये सब यही से तो बच रहे हैं। और दूसरी शक्ति जो आप सभी में है वो है स्वावलंबन की शक्ति। शक्ति नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ति नंबर 1 आप तब भी दे सकती हैं अगर आप अनपढ़, अंगूठा टेक हो तब भी। शक्ति नंबर 2, अगर आप पढ़ाई करेंगी तो जो काम आप कर रही हैं स्वावलंबन, मान लीजिए आप सिलाई कर रही हैं, अब मेरी लड़कियां सिलाई करती हैं, वो सिलाई में मुझसे ज्यादा अच्छी है, मुझे सिलाई करनी नहीं आती, वो मास्क बना सकती है, मैं आइडिया लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आइडिया लेकर आ सकती हूँ उनके लिए। तो आपका सबका हुनर कहीं ना कहीं काम आ सकता है, लेकिन मैं खुद मास्क नहीं बना सकती, वो बना सकती है। तो क्यों ना मैं उनकी मदद करूं, क्यों ना एक महिला दूसरी 10 महिलाओं को अपने साथ प्रेरित करे, अपने साथ एम्पावर करे। हम कब सशक्त बनते हैं? एक महिला तभी सशक्त बनती है, या एक इंसान तभी सशक्त बनता है जब वो अपने आसपास के दुखी लोगों को देखकर उन्हें सशक्त करता है। तो दूसरी शक्ति है स्वावलंबन की, जिसके अंदर कई सारी शक्तियां मौजूद हैं आपको स्वावलंबी करने की, आपको सशक्त करने की। अगर आप सशक्त महिला हैं तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और पूरी दुनिया आपको पीछा करेगी, समझे? तो 2 शक्तियां याद रहेंगी। पहली शक्ति थी संस्कार की और दूसरी शक्ति है स्वावलंबन की। याद रहेंगी मेरी बात? तो बस फिर मैं विदा लेती हूँ आपसे, बहुत लंबा बोली मैं आज, आपसे भी विदा लूंगी क्योंकि आज हॉस्पिटल में मेरा 11 बजे से पेशेंट शुरू हो जाते हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। जाते जाते 3 बार भारत माता की जय करेंगे हम, ठीक है? भारत माता की जय, भारत माता की जय।